कितना लोग ये समझना चाहते हो कि चार्ट के आधार पे हम समझ जाए कि ट्रेंड बदलने वाला है? जी सर। यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने? यस सर। यस दुनिया बनानी है मेरी इस शॉर्ट के लिए, जो अगला सिखाने जा रहा हूं, जहां से लॉन्ग और शॉर्ट किया जाता है, जहां एक रात में करोड़ों रुपए कमा लेना बच्चे का खेल है, अगर कोई परफेक्ट इसको समझ गया तो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है और निकल जाते हैं शॉर्ट करने और लॉन्ग करने, और फिर जब फंसते हैं तो रोते हैं। फंसेंगे ही वो, फंसेंगे ही वो, फंसेंगे नहीं, फंसने का कोई बात ही नहीं। पहले हम क्या बताते हैं लोगों को, क्या पेपर ट्रेड करो। कैंडल के आधार पे कई बार हम कैंडल से समझ सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। ट्रेंड मीन्स सिचुएशन। अगर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है नीचे चला जाए, या नीचे जा रहा है तो ऊपर चला जाए। उसी वही ट्रेंड हो सकता है। हाँ, रिवर्स कर सकता है। जैसे कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड लोग क्या करता है, देखो लोग क्या करता है, मतलब मैंने एक दो नहीं, एक से एक विद्वान देखे हैं दुनिया में। कितने विद्वान जानते हो क्या करते हैं? वो जाकर सर्च करते हैं कि आज टॉप ट्रेंडिंग में कौन है, गेनर कौन है, लूजर कौन है। वो क्या देखते हैं कि आज मार्केट में कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके पास लिस्ट आ जाती है, ये प्रोजेक्ट जो है आज मार्केट में सबसे अच्छा रैंकिंग कर रहा है। अब उनको लगता है क्या कि मार्केट क्योंकि बढ़ ही रही है तो क्यों ना यहां बाय लगा दो। तो करनी ही नहीं चाहिए, ये सब कोई काम की चीज है नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ काम की है भी, हम आप लोग को सिखाएंगे, पहले हम प्रैक्टिस करवाएंगे झूठ मूठ का। मान लो 100 रुपए हम लोगों ने लगाए, खत्म हो गए, हो गए। हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कि 100 रुपए को एक 100 का बंडल ले लें और हर 100 रुपए से 100 बार ट्रेड करके देखें, ये ज्यादा उचित है या नहीं? निश्चित तौर पे 100 बार में एक एक्सपीरियंस आएगी या नहीं कि गलती कहां हम कर रहे हैं, क्या करनी हमको चाहिए। और अगर मान के चलो कि 100 के 100 चले गए तो 10,000 गए। टॉलरेटेबल है, टॉलरेट कर सकते हैं। और ये बातें मैं सिखाता हूं, समझाता हूं लोगों को, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2-4 बार शिकार हो जाता है। नहीं समझे? जैसे गए, मार्केट ऊपर जा ही रही है, गए, ऊपर गया, कट गए, बड़ा खुश, फिर गए, फिर मिल गया, फिर गए, फिर मिल गया। एक बार वो सब के बराबर ले लेता है। यस सर। एक बार में आपने जितना दिमाग लगाया सबको एक बार में बराबर कर देगा। अब मैं आपको एक ऐसे कैंडल से परिचित कराने वाला हूं जो आपको इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों को समझो और एब्जॉर्ब करो, धीरे धीरे उसको सीखो, प्रैक्टिस में लाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस में कैसे लाओगे? हमने इसके लिए पूर्व से आप लोग को सारी ज्ञान दे दी, आप लोग को लिस्ट मुहैया कराई है, हम लोग प्रोजेक्ट कैसे रिसर्च करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि अगर कोई गलती भी हो तो सडन कुछ दिन के लिए हम ब्रेक हो। अच्छा, चार्ट कैंडल का कोई जरूरत हम लोग को है अभी तक? कोई जरूरत है? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ी है। इससे हमारी शक्ति और बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? और बढ़नी बढ़नी चाहिए। ऐसा देखते हो कैंडल बनते हुए? जी सर। जी सर। कोई बता सकता है कि ये क्या है? हम इसको कहते हैं हैमर, और दोनों तो एक ही लग रहा है, तो ये भी हैमर ही होगा। ये देखने में एक लग रहा है लेकिन ये दोनों एक है नहीं, यही समझा रहा हूं। और इसके ग्रीन और रेड पर भी मत जाना, बहुत ध्यान से समझना। और ये एक ऐसी चीज है जहां से हम यह समझ सकते हैं कि अब जो है ट्रेंड वो रिवर्स करने वाला है। अब आप बताओ, मार्केट अगर चढ़ने की संकेत आ रही है तो हम कौन पोजीशन ले सकते हैं? बाय, लॉन्ग। और अगर हमें संकेत मिलता है कि मार्केट अब नीचे की ओर आ सकती है तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे। समझिएगा,
पहले तो आप देख रहे हैं कि दोनों देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन ये एक है नहीं। एक को हम कहते हैं हैमर और एक को कहते हैं, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन और इसको कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब कोई जानता है? हैमर का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा हथौड़ा। हैमर मीन्स हथौड़ा। और ये देखने में भी हथौड़ा की तरह ही लग रहा है या नहीं? जी सर। यस सर, देखने में हथौड़ा लग रहा है। सर। हाँ। और ये देखो, ये एक्चुअल में जानते हो कहाँ का नाम है? तो ये जापानीज नाम है। और आप अगर गौर से देखो तो देखते हो वो यीशु मसीह का, देखे हो हाथ ऐसे जो ये है हैंगिंग किए हुए, यानी कोई आदमी लटका हुआ है, मृत शरीर है या लटका हुआ आदमी, यानी ये बैड संकेत देता है, यानी अब तू लटकने वाला है। और इंसान को समझ में नहीं आता है, वो लटक जाता है। ठीक है, अगर हम समझ जाएं कि ये क्या है तो हम बच सकते हैं। जैसे जैसे मान लो कि, कैसे हम समझाएं, जैसे मान लो कि आप सांप है, आप कहीं जा रहे हो और आपने सांप देख लिया, तो सांप देखने के बाद आप क्या करते हो? क्या करते हो? ध्यानपूर्वक चल भाग जाते हैं, पीछे हटेंगे। और आपको पता है, आपको पता है कि उस जगह पे एक खास कोई रास्ता है या खास कोई जगह है, आपके घर से थोड़ी दूरी पर ही है लेकिन रास्ते में पड़ता है, लेकिन एक जगह है जो झाड़ी टाइप का पड़ता है और वहां पे अक्सर सांप देखे जाते हैं। तो आप क्या करोगे? सावधान रहोगे या नहीं? उस जगह पे जाना जरूरी है, जाओगे, लेकिन हम सावधान रहेंगे या नहीं रहेंगे? और अगर हमको सांप का एहसास होगा तो हम क्या करेंगे? सतर्क हो जाएंगे। जी सर। जी सर। जी सर। और अगर कोई यह जानते हुए भी रात के अंधेरे में खाली पांव जाता आता रहे, तो रोज तो नहीं लेकिन किसी न किसी दिन चपेट में आ सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। आज सिखाने का आप लोगों को यही लेना देना है। आज हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कहाँ पे हमको सावधान हो जानी चाहिए, कहाँ पे हमको बचना है, कि हैमर कब काम करेगी। पहले हम हैमर के बारे में आपको समझाते हैं। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? हैमर जो कैंडल बना, हैमर कैंडल का कुछ शर्त है। शर्त ये है कि इसकी जो बॉडी है, बॉडी देख रहे हो, बॉडी, जी सर। जी सर। इसके बॉडी से मिनिमम, कम से कम, ये जो शैडो है कम से कम 2 गुना होना है। रूल है इसका। जब हम किसी कैंडल में जो बॉडी देखें, बॉडी से कम अगर ये 2 गुना बड़ा शैडो है तो हम इसको हैमर मानेंगे। सबको हैमर नहीं मान लेंगे, क्योंकि कैंडल कई प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। और अगर ये बड़ा है और बड़ा है, 2 गुना से भी ज्यादा है, तो और बेहतर है, तो और बढ़िया सिग्नल है, मतलब वो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। ये कब दिखाई दे? कब दिखाई दे? जैसे ये चार्ट के बॉटम में दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लो ये चार्ट बियर स्टैंड में आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये बॉटम में बनता हुआ दिखाई दे। परफेक्ट सिग्नल बता रहा हूं। परफेक्ट सिग्नल कैसे निकालें, जो सिखा रहा हूं। अगर ये चार्ट के बॉटम में बनता है तो ये संकेत है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है, ठीक है। तो इस कैंडल का यूज हम तब करेंगे, इसको सिग्नल हम तब मानेंगे, इसका यूज हम तब करेंगे जब ये चार्ट के बॉटम में बने। अब देखिए, मान लो कि ये बॉटम है, देखिए, मान लीजिए कि ये कैंडल बन रही है, मान लीजिए ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, यहां पर आकर के हमको ये दिखाई दे, ये बहुत सीरियस समझिएगा। तो इसका मतलब क्या करना है सर? अभी ये बाइंग पोजीशन बना, हाँ। और बाइंग पोजीशन कितने से बनाना है? सबसे पहले मतलब अपने घर का को एक सेल पर लगा के रखना है। पहले से ग्राहक खोज के रखना है। अगर 2-4 करोड़ का घर है
तो 4 करोड़ दे दे, हैमर बन गई है, और 4 करोड़ लगा देना है, और यहां से 40 करोड़ कमा लेना। राइट राइट। नहीं सर, नहीं सर, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 10% फंड का। 100 रुपए नो से सर, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जितना तू लोग सुधरा हुआ आंसर देता है उसका 10% भी अगर सुधरे हुए रहो तो कहना क्या। ध्यान दो, करना क्या, ध्यान दो। हमें ये परफेक्ट सिग्नल का एहसास तब होगा, एकदम बाय और एग्जिट बता रहा हूं, हेलो, एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता रहा हूं, जो ध्यान देना। अगर इस हैमर बन गई, ये तो मुझे दिखा है, ये हैमर बन गई, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये लास्ट में ही बनी है, कि ये तो देख रहे हो ना कि कई कैंडल बन रहे हैं, ये तो देख रहे। यस सर, यस सर। जितनी अधिक कैंडल के नीचे ये बनेगा उतना सुपर रहेगा। अभी लिखो मत, सिर्फ समझो, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल समझने की जरूरत, कि जितनी ज्यादा कैंडल बन रही हो, और ये किधर बन रही है, मार्केट किधर है, डाउन ट्रेंड, नीचे, तो जितनी अधिक कैंडल के नीचे ये कैंडल बना है उतना जबरदस्त है। अब समझो एंट्री कब लेनी है, इधर देखिए ध्यान से सब लोग, एंट्री कब लेनी है, एंट्री का पोजीशन कब बनता हो जब इसके बाद कोई एक इसके ऊपर, ध्यान दो, इसके ऊपर कोई कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई, ध्यान दो, यानी ये जो कैंडल भी ना, इसके टॉप से ऊपर से अगर कोई कैंडल बन रहा है, तुरंत नहीं लेना है। ये नहीं कि हैमर अभी बन ही रहा है हम कूद गए, अगर हैमर बन ही रहा है और कूद गए तो मालूम होगा कि इसके नीचे एक और बन जाएगा। लो, बात समझ में आई। हाँ देखो, देखो ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, हाँ सर, जी सर, यस सर। देखो ये जो कैंडल बना इसके जस्ट ऊपर से बना है या नहीं, ये देखिए तो, जी हाँ सर, सर, यस सर। ये कैंडल इसके ऊपर से बनी है या नहीं, जी सर, ये कैंडल इसके ऊपर से बनी है या नहीं, जी सर, यस सर। अब देखिए जरा इस, ये सारे कैंडल को देखिए, क्या ये कैंडल के जस्ट नीचे ये बना है, इसके पैरेलल बन गया है, इसके बॉडी को थोड़ा टच नीचे, कर रहा है, बॉडी को टच कर रहा है, टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस सर, जी सर, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो कैंडल के ऊपर बनाए, यानी हैमर बना और अगला नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो हैमर के टॉप से बन रहा है, राइट। तो ये एक रिवर्सल ट्रेंड है और ये ऊपर जा सकता है। ये कैंडल बनता है, इसका मतलब है कि मार्केट अब ये रिवर्स करने वाला है। अब क्वेश्चन ये उठता है, स्टॉप लॉस कहां लगाए। पॉपुलर क्वेश्चन आप लोग का रहा, परफेक्ट स्टॉप लॉस कहां यूज करनी चाहिए, जिसको आप अपने ज्ञान के आधार पे स्टॉप लॉस यूज कर सकते, जो लगाने का सही नियम है, परफेक्ट नियम यही है, राइट। और वो कहां है, वो देखिए, वो बन रही है, देखिए कहां, ये जो आपका हैमर बना, इधर देखिए, ये जो आपका हैमर बना, इसका जो लोअर शैडो थी, लोअर शैडो के जस्ट नीचे जाकर आप स्टॉप लॉस लगा। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं 1 करोड़ की बात मुफ्त में, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। ये साइंटिफिकली भी बोल रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी बोल रहा हूं, फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे भी बोल रहा हूं, और अपनी अनुभव के आधार पे भी बोल रहा हूं। इन चारों का इक्वल टू है एक चीज, ये कि जब मार्केट में बुल ट्रेंड होती है, यानी मार्केट के अंदर जब ऊपर की ट्रेंड जा रही है, ध्यान दीजिएगा, तो रेजिस्टेंस कोई काम के नहीं रह जाते, फेल। और मार्केट जब बियर में हो तो सपोर्ट किसी काम के नहीं रहते, फेल। तो मार्केट
मार्केट जब बुल ट्रेंड में हो तो रेजिस्टेंस काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। जब वो बुल पे आएगा कोई रेजिस्टेंस नहीं, सबको तोड़ के ऊपर चलता चल जाएगा। देखे हो एक चीज? जी सर। ये देखो, मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस को कब सारा रेजिस्टेंस तोड़ के निकल जाएगा। और मार्केट जब बियरिश ट्रेंड में हो तो कोई सपोर्ट काम नहीं करती। कोई सपोर्ट काम किया? 59,000 से बिटकॉइन जब गिरना शुरू किया, एक सपोर्ट से उसको सामना हुआ है, सैकड़ों सपोर्ट मिले, लेकिन कोई सपोर्ट काम किया नहीं सर। तो ट्रेंड को भी पहचानना है। ट्रेंड सब कुछ है। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप रणनीति को यूज करते हो, दौलत आपकी गुलाम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? और ये चीजें कब होगी? ये प्रैक्टिस से होगी, एक दिन में नहीं होगी। एक दिन में अगर चाह लोगे तो नहीं होगी। छोटी छोटी चीजों को पहले सीखिए, एब्जॉर्ब कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, तीनों चीज।